प्राचीन काल में लखनऊ के बाहरी इलाके में गोमती नदी के शांत तट पर एक घना जंगल फैला हुआ था। इस निर्जन वन में एक विशाल बरगद का पेड़ सदियों से खड़ा था, जिसकी जड़ें धरती में गहराई तक फैली हुई थी और शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थी। पेड़ के नीचे पत्थरों से बनी एक छोटी सी प्राकृतिक गुफा थी। एक दिन माधव नामक एक गरीब चरवाहा अपनी खोई हुई बकरी को ढूंढते हुए जंगल में भटक गया। थक-हार कर वह बरगद के पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गया। तभी उसकी नजर गुफा के भीतर पड़े एक चिकने पत्थर पर पड़ी। जैसे ही उसने पास जाकर देखा, उसे एहसास हुआ कि वह एक शिवलिंग है जो प्राकृतिक रूप से बना है। श्रद्धा से उसका हृदय भर गया। माधव हर दिन उस शिवलिंग पर फूल और पत्ते चढ़ाने लगा। धीरे धीरे गांव के अन्य लोग भी उस पवित्र स्थान के बारे में जानने लगे। वे भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आने लगे और शिवलिंग की पूजा करने लगे। मान्यता बढ़ती गई और लोगों ने मिलकर उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर बनाने का निर्णय लिया। चंदा इकट्ठा किया गया और कुशल कारीगरों को बुलाया गया। कुछ ही वर्षों में बरगद के पेड़ के नीचे एक सुंदर शिव मंदिर बनकर तैयार हो गया। शिवलिंग को गर्भगृह में स्थापित किया गया और मंदिर की दीवारों पर भगवान शिव की विभिन्न लीलाओं को दर्शाती सुंदर मूर्तियां उकेरी गई। मंदिर के चारों ओर एक शांत वातावरण रहता था। भक्त सुबह शाम आरती में शामिल होते थे और अपनी प्रार्थनाएं भगवान शिव तक पहुंचाते थे। माना जाता था कि इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती है। समय बीतता गया और वह छोटा सा मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बन गया। दूर दूर से लोग भगवान शिव के दर्शन करने और उनका आशीर्वाद लेने आते थे। बरगद का पेड़ आज भी मंदिर के आंगन में शान से खड़ा है, जो उस विनम्र चरवाहे और उस प्राकृतिक शिवलिंग की कहानी की याद दिलाता है, जिसने एक घने जंगल में आस्था का एक अद्भुत केंद्र बनाया। यह मंदिर माधव की श्रद्धा और भक्तों की अटूट आस्था का प्रतीक बनकर आज भी लोगों को शांति और प्रेरणा प्रदान कर रहा है।